तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं थार 3 डोर में आने वाले 4x4 वाले मॉडल के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने लिए या अपने फैमिली के लिए भाई थार वाला सपना पूरा करना चाहते हैं, तो कम बजट में भाई इस थार में आपको कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और ऊपर से आपको 4x4 का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस थार में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह आपको नहीं मिलेगा, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो तीन बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको बजर वाली बटन जो है वो दी जा रही है। फ्लिप की का भी सिस्टम आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं भाई, तो थार जैसा ब्रांड यही एक ऐसी गाड़ी थी जो आज के टाइम पे इस इंडियन मार्केट में काफ़ी जलवा जो है वो बिखेर रही है। और आज के टाइम पे मतलब इस नाम से एक तरीके से आप रॉक्स को भी जो है वो आप पहचान पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इससे ज़्यादा बेहतर लोगों को रॉक्स जो है वो लग रही है, पर कम बजट के साथ आपको एक वैल्यू फॉर मनी वाले सारी चीज़ें चाहिए तो ये मॉडल आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो जाता है। लुक्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट ऐसा कुछ आपको यहाँ पे शानदार सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। 6 लोड ग्रिल के साथ थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाइलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर DRL आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसा कि गाड़ी का टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड फॉग लैम्प भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। 226 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो दे दिया जा रहा है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वास्प के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। किसी भी तरीके से एडास वगैरह का सिस्टम आपको इस थार के 3 डोर वाले मॉडल में नहीं मिलता है। ऊपर देखते हैं तो ऐसी कुछ आपको ब्लैक कलर के साथ रूफ जो है वो देखने को मिल जाएगी। बात अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और खासकर भाई ब्लैक कलर में थार क्या लगती है। साइड में जो टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 255 65R 18 इंच का ग्रे फिनिश के साथ डुअल टोन अलॉय व्हील, जो कि भाई दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। थार वगैरह की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। फेंडर पे इंडिकेटर जो है वो दे दिया जा रहा है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है उस हिसाब से आपको यहाँ पे साइड फोस्टअप कंपनी फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको 4x4 का जो बैज है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आपको ऐसी कुछ इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। बाकी 57 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। थार वगैरह की ब्रांडिंग के साथ इसका टेल लैंप जो है वो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और कुछ ही समय हुए हैं भाई इस गाड़ी को अपडेट मिले, तो उस अपडेट में कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर कर दी गई हैं पहले के मुकाबले। पहले आपको यहाँ पे नॉर्मल सा स्टील रिम आया करता था, आज के टाइम पे यहाँ पे स्पेयर व्हील भी एलॉय व्हील के साथ जो है वो देखने को मिल जा रहा है। कंपनी फिटेड कैमरा मिल जा रहा है, ये चीज़ भाई काफ़ी बेहतर है। पहले इस थार में भाई किसी भी मॉडल में आपको कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता था। सेक्शन आपको सेम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेफ्टी के तौर पे आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप यहीं से इसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर पाएंगे। पहले ये जो छोटा वाला डोर है इसे ओपन करना होता है। बाकी यहाँ देखते हैं तो वाइपर डिफॉगर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मिरर को सेव करने के लिए यहाँ पे एक आपको प्रोटेक्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए अगर जो आप ये डोर बंद कर देते हैं और बाय द वे अगर जो आपका ध्यान नहीं रहता है तो इस पे करने के बाद आपके जो मिरर है पूरी तरीके से जो है वो सेफ रहता है। और पूरी तरीके से डोर बंद करना हो भाई तो पहले ये मिरर बंद करेंगे, फिर जब आप छोटा वाला डोर कर देते हैं तो पूरी तरीके से गाड़ी जो है वो पैक हो जाती है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ देखेंगे तो बूट स्पेस उतना अच्छा खासा तो नहीं मिलता है। ये है कि 1-2 बैग वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। अगर जो आप 2 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं तो ये जो सीट है सामने वाली इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और बंद करना भी भाई काफ़ी आसान है। ऐसे कुछ आप नॉर्मल तरीके से इस डोर को जो है वो बंद कर पाएंगे। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, यानी कि मतलब सेकंड रो में क्या कुछ स्पेस वगैरह मिल जाता है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप यहाँ से देख लीजिए, इस गाड़ी में आपको M-Hawk का 2200 सीसी का डीजल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं जहाँ पे आपको पावर वगैरह भी 130 bhp की जो है वो देखने को मिल जाती है। थार के 3 डोर वाले मॉडल में सेकंड रो में जाने के लिए आपको भाई ये जो को ड्राइवर वाला सीट है यहाँ से ही एंटर जो है वो करना होगा। उसके लिए ऊपर आपको एक हुक मिल जाएगी, इस हुक को खींच के नॉर्मल तरीके से आप इस सीट को जो है वो आगे कर सकते हैं। और जब आप ये सीट आगे कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के सेकंड रो में जाने के लिए, जहाँ पे आपको डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है। थोड़ा लेदर का भी जो है वो यूज कर दिया गया है।
एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्लेसमेंट वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, स्पेस वगैरह क्या है उसके बारे में थोड़ा जो है चर्चा कर लेते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा, पर यह है कि लेग रूम हेडरूम काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। ग्लास एरिया भी काफी बड़ा है, तो घुटन वाली फील जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी हैंडल वगैरह भी आपको पट्टे टाइप जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अपडेट के तौर पे कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 वेंट्स जो है वो दे दिया जा रहा है। नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी दे दी जा रही है। 2 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त तरीके से जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों को तो आप बैठा ही नहीं सकते हैं। अगर जो आप गाड़ी के बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएगा। इस हैंडल को आप पकड़ेंगे, उसके बाद इस पे टायर पे पैर रखेंगे और उसके बाद नॉर्मल तरीके से गाड़ी के बाहर जो है वो आप आ सकते हैं। अनफोल्ड करना भी भाई इस सीट को काफ़ी आसान है। नॉर्मल तरीके से सीट जो है वो अनफोल्ड हो जाती है, दोबारा इसे आप पीछे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो भाई, तो नॉर्मल तरीके से आपको चाबी से ही गाड़ी को जो है वो अनलॉक करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। जब आप इसका डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ही पावर विंडो मिलेगा, क्योंकि 2 ही दरवाजे हैं, तो आप यहाँ से मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। बाकी बोतल वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और ये जो ORVM है, इन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर चीज़ है। सेमी लेदराइट आपको यहाँ पे सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। हेडरूम का लेबलर मिल जाएगा, आप यहीं से फ्यूल लाइट जो है वो ओपन कर पाएंगे। राइडर स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। अंदर जाने के लिए अपडेट के तौर पे यहाँ पे अब आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो मिल जा रहा है। इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से गाड़ी के अंदर जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो काफी बेहतरीन सा आपको यहाँ पे थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको थार वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरीके से आपको इस छोटी सी डिस्प्ले में जो है वो आपको पता चल जाएगी। बाकी आपको सेम रॉक्स वाली यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ देखते हैं भाई तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स हैं, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ सोर्स वाली बटन जो है वो भी देखने को मिल जाती है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM। दूसरी साइड आपको वैलिडिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से कोई भी लाइट वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलती है। सेंटर में देखते हैं तो 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बात अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले रिवर्स कैमरे की करते हैं तो भाई ब्रेक प्रेस करने के बाद जब आप बैक गियर लगाते हैं तो ऐसा कुछ बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको गाइडलाइन भी मिल जाती है। स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर हैं। जब आप धीरे धीरे इस गाड़ी को मतलब ड्राइव करेंगे डेली लाइफ में तो सारी चीजों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। बाकी नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाती है, 2.8 वेंट्स मिल जाते हैं। मैनुअल AC जो है वो दे दिया जा रहा है, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी पावर डोर लॉक्स हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, आप यहीं से हज़ार लाइट जो है वो ऑन कर सकते हैं। एयर बैग वगैरह को ऑन ऑफ करना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। बाकी और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। दो आपको फोन वगैरह चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो है वो मिल जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको हैंडल मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी छोटा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ये रहा भाई इस गाड़ी में आने वाला ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और सबसे मेन चीज भाई इस गाड़ी को बना देता है ये लीवर, ठीक है ना। ये लीवर भले ही देखने में आपको छोटी लगती हो, पर भाई इसके लिए लगभग आपको 3,30,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देना होता है केवल ट्रांसमिशन के लिए ही। आप यहीं से 4x4 वगैरह में जो है वो स्विच कर सकते हैं। नॉर्मल सा एंड्रॉइड 2 का फोल्डर के साथ साथ आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो भी दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। देखा जाए भाई जिस हिसाब से मतलब आज के टाइम पे लोग थार की तरफ ज्यादा जा रहे हैं या थार के तरफ ज्यादा स्विच हो रहे हैं, उस हिसाब से कम बजट में इस गाड़ी में आपको कई सारे फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। खासकर 4x4 वगैरह भी आपको कम बजट के साथ जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप थार रॉक से कंपेयर करते हैं तो लगभग आपको MX-5 मतलब टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहां पे ही आपको 4x4 का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो जाती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला है इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है।
चलिए उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इस गाड़ी में हमको टोटल 3 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल में जाते हैं तो आपको 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक 2.2 लीटर का BXS फेज 2 इंजन जो कि आपको डीजल के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी के साथ रियल व्हील ड्राइव वर्जन में लेते हैं तो वहां पे आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में जैसा कि ऑटोमेटिक वाला मॉडल है 4x4 में, तो इस मॉडल में लगा हुआ है 2.2 लीटर का BXS फेज 2 इंजन जो कि डीजल में है भाई, 4 सिलेंडर है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 130 bhp की पावर के साथ साथ यहाँ पे आपको 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी पावरफुल इंजन जो है वो दे दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से पावर वगैरह की कमी आपको जो है वो नहीं महसूस होने वाली है। और फीचर्स के मामले में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है देखने को मिल जा रही हैं। आइए प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये आ चुकी है भाई गाड़ी की कीमत जो कि है LXT सबसे टॉप मॉडल। अगर जो आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 16,99,000 रुपये कॉस्ट करती है एक्स-शोरूम। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 96,297 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,88,990 रुपये जो है वो देना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है गाड़ी की 20 लाख रुपये की। 20 लाख रुपये के हिसाब से देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स इस गाड़ी में काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। जब आप डीलरशिप लेवल पे या शोरूम पे जाके विजिट करते हैं तो इस प्राइस पॉइंट में आपको काफी तगड़ा डिस्काउंट वगैरह भी आज के टाइम पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इस गाड़ी को लेना चाहिए या महिंद्रा थार रॉक्स मतलब जो बाहर खड़ी हुई है उसकी तरफ जाना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से थार रॉक्स बेहतर है या थार 3 डोर। तो ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।